वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की आबादी का एक बड़े हिस्से के हवाले से जो कि नौजवानों पर मुश्तमिल है और यही नौजवान इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद समझ जाते हैं। ताहम आज के तेज़ी से बदलते हुए आलमी माहौल में सिर्फ रवायती तालीम काफ़ी नहीं है, बल्कि वोकेशनल ट्रेनिंग, जदीद टेक्नोलॉजी, डिजिटल महारतें और अमली तरबियत भी नागुज़र हो चुकी है। बदकिस्मती से हमारे तालीमी निज़ाम और तरबियती इदारों के दरमियान अब भी एक वाज़ेह खलीज पाई जाती है, जिसके बायस बड़ी तादाद में नौजवान मकामी और बैनुल-अक़वामी मार्केट की ज़रूरियात के मुताबिक महारतें हासिल नहीं कर पा रहे। सवाल ये है कि अपनी नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों से हमांग करने में क्यों पीछे हैं हम, और इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ इक़दामात दरकार हैं और इक़दामात हो रहे हैं। इसी मौजू पे आज हम बात करें। बिल्कुल जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुकी हैं कादम साहिबा, जो कि सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLQ की। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने देखा कि आपने मुसलसल नौजवानों की ट्रेनिंग, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग्स के हवाले से एजुकेशन के ऊपर बात की है, लेकिन आप क्या समझती हैं, क्या लूप होल्स हैं हमारे एजुकेशन लेवल में जिससे नौजवान की जो तालीम है या फिर उसका फ्यूचर है वो मुतासर हो रहा है, और कहाँ पर बेहतरी है जिसको मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। जो मैं बात करती हूँ तालीम में, जो लूप होल्स आप कह रही हैं, देखिए मैं एक ही बात पे स्ट्रेस करती हूँ कि हमारा एक निसाब ही नहीं है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा जो हमारा अलमिया है इस पाकिस्तान का, कि हमारा तालीमी निसाब ही एक नहीं है। हमारे एक वक्त में कई किस्म के तालीमी निसाब चल रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारा पब्लिक सेक्टर है, जो आप मैट्रिक है, FSC है, BA है, ये तालीमी निसाब दे रहे हैं। फिर हमारा प्राइवेट सेक्टर है जो आपको कैम्ब्रिज लेवल की तालीम दे रहा है, कैम्ब्रिज लेवल से आप एफिलिएटेड हैं, वो तालीम बच्चे हासिल कर रहे हैं। फिर एक आपका तबका है मदारस का, वहाँ पे एक अलग निसाब चल रहा है। तो आप एक वक्त में 3 किस्म के बच्चों को उनको ट्रेन कर रहे हैं, 3 किस्म। तो कन्फ्यूजन तो बढ़ती है ना। जो कैम्ब्रिज सिस्टम वाला बच्चा है वो पब्लिक या मदारिस वाले बच्चे के साथ नहीं वो कर सकता, इंटरेक्ट कर सकता, कनेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह जो हमारे पब्लिक सेक्टर वाला बच्चा है वो BA BSc करता है, उसको एक क्लरिकल जॉब मिलती है, मतलब उसको इससे ज़्यादा की कोई जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो फुली इक्विप्ड ही नहीं है कि आगे जो डेवलप्ड दुनिया है, जिस तरह की आजकल की मार्केट की ज़रूरत है, उसके मुताबिक तो वो बच्चा प्रिपेयर्ड ही नहीं है। और जो तीसरा आपका है वो है मदारिस। मदारिस में बच्चों का जिस किस्म का निसाब है या किस तरह उन्हें पढ़ाया जा रहा है, वो तो सोसाइटी में ही अनफिट होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क में कि हमारी यूथ के लिए 3 मुख्तलिफ किस्म की तालीमी निज़ाम चल रहे हैं। सबसे पहले तो हमें इसको करना है, एड्रेस करना है कि हमें अपने मुल्क में अपनी नौजवान नस्ल के लिए एक प्रॉपर तालीमी निज़ाम हो, एक निसाब हो, ताकि हमारे बच्चे जो कन्फ्यूजन का शिकार हो गए हैं और 3 किस्म के ग्रुप्स में बट गए, कम से कम इससे वो जो हेजान की कैफियत है एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, बिल्कुल, एक उससे हम एक कौम भी बन जाएंगे। अच्छा, आज ही हमने स्टोरी की है चाइना के हवाले से, जहाँ पे तकरीबन 10,200 डिग्रीज को ख़त्म किया गया है और उनको रिप्लेस किया गया ऐसे डिग्री से जिनमें AI का अमल दखल ज़्यादा होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड होती हैं। सो आप, क्योंकि मिनिस्ट्री भी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास है, क्यों बल्कि काफ तो अब बहुत कम लोग कहते हैं, सो इस हवाले से भी कोई काम हो रहा है कि किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए और जो नए तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए? देखिए, जो हमारे पास मिनिस्ट्री है इस वक्त, फेडरल मिनिस्ट्री OPF की, OPF का ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जितने इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, और माशाल्लाह से चौधरी सालिक हुसैन साहब ने बहुत अच्छी तरह उनको एड्रेस किया है। जहाँ तक रहेगी ये जो हमारा ओवरसीज़ ह्यूमन रिसोर्स है, जो यहाँ से पाकिस्तान से हम बाहर भेजते हैं, उनको किस तरह प्रॉपरली ट्रेनिंग्स के थ्रू, वोकेशनल ट्रेनिंग्स के थ्रू इक्विप किया जाए, उसके लिए टेफ्टा, नेफ्टेक, ये 2 ऐसे इदारे हैं जिनके थ्रू इन बच्चों को हम जो आजकल की मार्केट में जिस किस्म की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिस किस्म की एक्सपर्टीज़ चाहिए, उसके मुताबिक उन बच्चों को किया जाए। येस, आई डू अग्री कि पेस इज़ वेरी स्लो, बट फिर भी उस पर काम हो रहा है। अभी आप जैसे कह रहे हैं AI, चाइना तो अगर आप देखें तो बहुत आगे निकल चुका है एज़ फार एज टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न्ड। वो उन्होंने काफ़ी सारी डिग्रीज ख़त्म करके AI को लेके आए। उनके तो हर अब चीज़ में, हर फील्ड में AI आ गया, इवन एग्रीकल्चर, एग्रीटेक आ गया, उनका AI आ गया उसमें। हमारा भी यहाँ पे जो फोकस होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड
डिमांड अभी एआई का जो नया एक तरीका कार है जो आपके हेल्थ सिस्टम में भी आ रहा है, आपकी एजुकेशन में भी आ रहा है, आपके एग्रीकल्चर में भी आ रहा है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमें ट्रेनिंग्स देने की ज़रूरत है. इस वक्त उसकी बहुत कमी है. तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे हैं? बिल्कुल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा फ्रीलांसर्स पाकिस्तान में बच्चे जो हैं उन्होंने इन द डेवलप वर्ल्ड काफ़ी नाम कमाया है एआई के थ्रू. अपने डिजिटल मीडिया के जो इन्होंने प्लेटफॉर्म्स खोले हैं एआई के थ्रू. तो हमारे नौजवान ये नहीं है कि बिल्कुल दे नो नथिंग, मतलब जिस फील्ड में वो जाते हैं ऑफ कोर्स दे मेक अ मार्क देयर, बट अभी भी उनको थोड़ी सी ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है अपने स्टेट की तरफ से. अपने जो इर्द गिर्द जो उनके लिए जो इंसेंटिव्स किए जाएं उसमें उनको ज़्यादा ज़रूरत है. अच्छा, जो टेफडा की आपने बात की, ये तमाम तर जो वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं ये समझता हूँ, मेरी जो रिसर्च है कि इसमें आपके जो लड़के या लड़की हैं बैचलर्स करते हैं या फिर ग्रेजुएशन करते हैं, वो इस तरफ नहीं जाते हैं. वहाँ पे वो लोग जाते हैं जो मैट्रिक में कभी कभार फेल हो गए हों या फिर मैट्रिक पास करके और कुछ नहीं कर सकते तो वो टेफ्टा में चले जाते हैं. माई क्वेश्चन इज दैट कि ये कितना ज़रूरी है एक बैचलर्स के लिए या फिर मास्टर डिग्री होल्डर के लिए कि वो भी टेफ्टा जैसे इंस्टीट्यूशन में जाए और वहाँ पे वो स्किल लेवल्स को भी अपना इन्हेंस करे. देखिए यही बात आपकी मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स थे उन पे उस किस्म की टेक्निकल ट्रेनिंग्स ही नहीं थी, तो वो उसको समझा जाता था कि जो मैट्रिक एफएससी या एफए हाँ वो कर सकता है वो ही जा सकता है, विच इज़ नॉट राइट. ये गलत बात है. आपकी जो डेवलपमेंट ट्रेनिंग है, जो आपकी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग है, उसमें आपका मास्टर्स का बच्चा भी जा सकता है. उस किस्म की एआई ट्रेनिंग्स के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग्स हमारी उस तरह की इक्विप्ड हों तो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि आपका मास्टर्स का भी जो बच्चा है उसको उस किस्म की डेवलपमेंट आप आईटी में दे रहे हैं, एआई में दे रहे हैं, टेक स्टडीज़ में दे रहे हैं जो एक इंजीनियर के पास होती हैं. चलो ये डिप्लोमा लेवल हो गया, वो इंजीनियर बन जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, बट ही इज़ गेटिंग अ वोकेशनल ट्रेनिंग. ये एक बेस बन जाता है. तो अगर आपके वोकेशनल ट्रेनिंग उस स्टैंडर्ड के हैं तो आपके मास्टर्स वाला बच्चा भी जा सकता है. तो मैडम आपने क्या एनालाइज किया, ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनको किस तरह के इश्यूज सबसे ज़्यादा फेस करना पड़े? देखिए सबसे बड़ा इशू जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फेस करना पड़ता है वो ये कि वो बेचारे बाहर होते हैं और यहाँ पे पाकिस्तान में उनकी जायदाद का बहुत मसला होता है. उनकी जायदाद जब्त हो जाती है, कब्जा हो जाती है, वो बेचारे बाहर बैठे होते हैं. उनको यहाँ पे आके फिर लीगल अपने मैटर्स करने, उसके लिए एक स्पेशल डेस्क किया गया है, फॉर्म किया गया है, जहाँ पे वो वहाँ से बैठे हुए अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान में जो फेस होती हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है. जो सबसे बड़ी बात हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉब्लम है वो है प्रॉपर ट्रेनिंग. We need proper vocational training which meets the demands of the world, of the developing world. जहाँ पे जिसकी जो डिमांड है, जो ज़रूरत है, उसके मुताबिक हमारा बच्चा या हमारा ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन हो रहा. देखें आपका सबसे बड़ा जो इस वक्त एसेट है आपका नौजवान है. बिल्कुल 60% हमारे जो पॉपुलेशन है इट्स अंडर द एज ऑफ 30. लोग कहते हैं कि जी जेनजी है और ये है और हमारी जो यूथ है वो मतलब बेरा रवि है, उसको कुछ पता नहीं है, बदतमीज़ है. मेरे ख्याल में हमारी यूथ हमारा सबसे बड़ा एसेट है. उसको एक डायरेक्शन चाहिए और ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है और हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी यूथ को प्रोडक्टिवली उस एसेट को इस्तेमाल करें. कोई ऐसी फील्ड दुनिया की नहीं है जहाँ पे हमारे यूथ ने काम करके अपना लोहा ना मनवाया हो. बिल्कुल. दे हैव बीन द बेस्ट इन एवरी फील्ड. आप कोई भी फील्ड उठा लें, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो एंटरटेनमेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है. बस ये है कि हमें थोड़ा सा इस पे मेहनत करें तो इस वक्त जो सही डायरेक्शन की जरूरत है, डिक्टेशन की जरूरत नहीं है. जो मैं अब वर्ड यूज करती हूँ दैट वी आवर यूथ नीड्स, यस वी आर ऑलवेज डिक्टेटिंग देम. ठीक है, दे डू नॉट नीड डिक्टेशन, दे नीड डायरेक्शन. बिल्कुल सही. अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैरीन के लेट्स सपोज आप ह्यूमन रिसोर्स बाहर के ममालिक में तो भेजते हैं आप लोग, आपसे पहले भी भेजा जाता था, लेकिन क्या अब इस तरह का कोई कनेक्शन है उनके साथ कि वहाँ पे जो उनको डिफ़िकल्टीज होती हैं अपने स्किल लेवल पे, अपनी प्रोडक्टिविटी पे, या फिर कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो वहाँ पे जाके उनको काम आते हैं और वो फिर उनके फीडबैक के मुताबिक आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है. अभी स्पेन में काफ़ी सारे नौजवानों को प्रॉब्लम थी, हमारे मिनिस्टर साहब ने वो सारे इश्यूज एड्रेस किए. फिर इटली में जाके बहुत बड़ा मुआहदा हुआ, जो ह्यूमन रिसोर्स इटली को चाहिए था उन्होंने अपने डिमांड भेजे और फिर उन्होंने क्राइटेरियाज बताए
بتائے کہ کس قسم کی ڈیولپمنٹ ہمیں بچوں میں چاہیے, کس قسم کا ہمیں ہیومن ریسورس ادھر چاہیے, اور کس طرح ہم نے ان بچوں کو اکوپ کرنا ہے تاکہ وہ ماڈرن ورلڈ کے چیلنجز کو وہاں پہ فیس کر سکیں. اس کا بالکل بات ہوئی ہے اور الحمدللہ کافی حد تک اس کو ہم لوگوں نے ایڈریس بھی کیا ہے. صحیح, یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس پر میرے خیال سے کام کرنا بھی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ میرین صاحبہ کہ اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف ایک اسٹوڈنٹ کے پاس جب وہ اسکول کالج سے نکلتا ہے, ڈگری فار ایگزامپل اپنی ڈگری لے لیتے ہیں, ماس کمیونیکیشن کی اس نے ڈگری کی ہے لیکن اس کو پریکٹیکل ورک نہیں سکھایا گیا, تو پھر وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ سے کیسے میٹ کرے گا؟ چلیں اوورسیز کو تو چھوڑ دیں, وہ یہیں پر نہیں میٹ کر سکتا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اسکول کالجز یونیورسٹیز میں بھی ایسے کوئی پریکٹیکل ٹریننگ پروگرامز ہونے چاہیے؟ دیکھیے ہمارے when I was teaching in a school, I actually basically my background is being an educationist. ہم لوگ نا ان کو ورک شاپس کرایا کرتے تھے اپنے بچوں کو. اچھا. اور یہ پرائیویٹ سیکٹر میں بہت ہے. بچوں کو بہت زیادہ ہم لوگ انٹرنیشنل ورک شاپس ہوتی تھیں, ان کے ٹریننگ سینٹرز ہوتے تھے, ان کے ایکسپوز ہوتے تھے. آئی ڈونٹ نو کہ پبلک سیکٹر میں یہ کتنا ان ہے, لیکن پرائیویٹ جو ہماری اسکولز ہیں پڑھائی بھی کروا دیں تو کافی. یہ ایگزیکٹلی, تو وہ بہت ہوتے تھے اور انٹریکشن ان کا ان بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا تھا, ایکسپوجر بہت ہوتا تھا. دیٹ گیوز اے چائلڈ اے لاٹ آف کانفیڈنس آلسو. ہمارے جو ایجوکیشنل سسٹم ہے جو پبلک سیکٹر میں, ہمارے بلڈنگز اگر آپ دیکھیں, ایف جی کالجز دیکھیں, ماڈل کالجز دیکھیں, ماشاء اللہ دیو گاٹ ہیوج بلڈنگس. ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس وہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے پبلک سیکٹر کے پاس وہ انفراسٹرکچر بھی ہے لیکن وہاں پہ ٹریننگز کچھ نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہمارے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز, ٹھیک ہے, ہمارے ٹیچر ٹریننگ پروگرامز ہی نہیں ہیں. آپ اپنے ملک کی سطح پہ جو ٹیچر ٹریننگ پروگرامز کراتے وہ اب آبسلیٹ ہو گئے. آپ کو اس سے باہر نکلنا ہے. آپ نے دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ, حالات کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈیمانڈز چینج ہوتے ہیں ہر فیلڈ کے. ایجوکیشن میں بھی اب ٹیچرز وہ روایتی ٹیچر والا کام نہیں ہے جیسے ہم کہتے تھے نا, تھوڑا سا ہٹ کے ہمیں کرنا ہوگا. اٹ از ناؤ مور ایکسپیریمنٹل اینڈ مور پریکٹیکل. اکوپڈ ہو اور وہ اپنے بچوں کو اور زیادہ اس نئے رجحانات کی طرف دھکیل سکے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. میرین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ بچوں کے مستقبل کے حوالے سے, ان کے اسکل لیول کے حوالے سے, ان کی ووکیشنل ٹریننگز کے حوالے سے بات کر رہی تھی. خواتین و حضرات یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.